नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। यहां पर बने रहने के लिए और कई सारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग और समर्थन के लिए आप सबका आभार और दिल से धन्यवाद। मित्रों, यदि आप जानना चाहते हैं कि जीवन में किसे प्राप्त होती है सफलता, यश, प्रतिष्ठा और धन संपदा, किसके भाग्य में लिखा है कष्ट, दुख, असफलता, तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में दो प्रमुख योग की चर्चा की गई है। एक तो है चतुस्सार योग, जो अपार धन संपदा, मान सम्मान और समस्त अरिष्ट को नाश करके जीवन में सफलता दिलाने वाला योग माना जाता है। वहीं इसके ठीक विपरीत विफल योग होता है, जो जीवन में दुख, दरिद्रता, गरीबी से जीवन को असफल बनाने वाला माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं दोनों योग के बारे में। ये योग जन्म कुंडली में कब और कैसे बनता है, इसके शुभ या अशुभ प्रभाव क्या होते हैं, और साथ ही साथ जानेंगे कि यदि आपके जन्म कुंडली में इस प्रकार के कोई शुभ या अशुभ योग बन रहे हैं या जीवन में इनके चलते कोई बाधा विघ्न आ रही है, तो इसे दूर करने के क्या उपाय हैं। तो आइए मित्रों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं चतुस्सार योग के बारे में, विफल योग के बारे में। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, चतुस्सार योग के बारे में शास्त्रों में वर्णन आता है कि यदि जन्म कुंडली में सभी ग्रह केंद्र भाव में यानी पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव में विराजित हो जाते हैं, तो यह चतुस्सार योग बनता है। यानी जन्म कुंडली के जो यह बीच के भाव होते हैं, केंद्र भाव होते हैं, इसे ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व दिया गया है। यदि सभी 9 के 9 ग्रह यहाँ इस स्थान पे विराजित हो जाते हैं, तो जीवन में इन 4 भावों के प्रभाव से, इनके शुभता से सफलता, धन संपदा प्राप्त होती है। और साथ ही साथ यहाँ जो ग्रह विराजित होते हैं, तो जीवन में आ रहे अशुभ प्रभाव को, अरिष्ट को नष्ट करने वाला भी माना जाता है। यहाँ जो इस चार्ट में देख रहे हैं कि सभी 9 के 9 ग्रह यहाँ विराजमान है। यह चार्ट मैंने उदाहरण के लिए, समझाने के लिए लिखा है। अतः ग्रह स्थिति ऐसा नहीं भी हो सकता है, अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग ग्रह स्थिति कुंडली के आधार पे होते हैं। जैसे यहाँ मैंने शुक्र लिख रखा है, जो सूर्य से कभी सप्तम भाव में नहीं आ सकता है, परंतु आपके समझने के लिए, आसानी के लिए मैंने इसे इस प्रकार से लिख रखा है। चतुस्सार योग में एक दूसरी स्थिति भी होती है, जिसे राशि के आधार पर बनाया गया है। यानी 1, 4, 7, 10 ये 4 राशियां, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये 4 राशियों में भी यदि सभी ग्रह विराजित हो, यानी आपके जन्म पत्रिका में 1 का अंक, 4 का अंक, 7 का अंक और 10 का अंक कहीं भी आ रहा हो, और सभी ग्रह 9 के 9 ग्रह इसमें विराजित हो जाते हैं, तो भी जो योग बनता है उसे चतुस्सार योग कहते हैं। यानी चतुस्सार योग 2 प्रकार से बनता है। एक तो केंद्र में 1, 4, 7, 10 भाव में सभी ग्रह विराजित हो, या दूसरी स्थिति है 1, 4, 7, 10 राशि में, यानी मेष, कर्क, तुला और मकर राशि में सभी ग्रह विराजित हो, तो यह योग बनता है। इस योग के शुभ फलों की अगर चर्चा की जाए, तो इसे अपार धन संपदा, मान सम्मान और जीवन के सारे अरिष्ट को नाश करने वाला योग माना जाता है। जिनके जन्म पत्रिका में यह योग बन जाता है, वे जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। जैसा कि इस योग में आपने देखा कि सभी ग्रह केंद्र भाव में विराजित होते हैं, तब यह योग बनता है। यदि आप भी अपने जन्म पत्रिका को देखते हैं, तो अगर यह योग बन रहा हो तो सबसे अच्छी बात है। परंतु यदि यह योग पूरी तरह से नहीं भी बन रहा हो, यानी 9 के 9 ग्रह केंद्र भाव में विराजित नहीं हो, फिर भी ज्यादा से ज्यादा ग्रह यदि केंद्र भाव में विराजित हो या 1, 4, 7, 10 राशियों में विराजित हो, तो निश्चित मानिए कि चतुस्सार योग तो नहीं, फिर भी इस योग से मिलता जुलता प्रभाव आपके जीवन में अवश्य मिलता है। यानी जीवन में आपको भाग्य का सहयोग विशेष रूप से प्राप्त होता है। पहली राशि, चौथी राशि, 7वीं राशि और 10वीं राशि में गए ग्रह कहीं ना कहीं बली होकर जीवन में सफलता दिलाने का काम करते हैं। यानी चतुस्सार योग अगर बन रहा हो, तब तो आपको जीवन में चतुस्सार जोड़ योग के जो भी लाभ हैं वे अवश्य में प्राप्त होंगे। लेकिन यदि चतुस्सार योग पूर्णतः नहीं बन रहा हो, फिर भी ग्रह यदि केंद्र में विराजित हो, तो भी मानकर चलिए कि जीवन में लाभ अवश्य में प्राप्त होगा। आइए मित्रों, चतुस्सार योग के बाद हम चर्चा करते हैं
दुख दरिद्रता और गरीबी देने वाले विफल योग के बारे में। विफल योग भी इससे मिलता जुलता योग माना जाता है। इसमें शास्त्र में वर्णन आता है कि कुंडली के चारों केंद्र भाव, पहला, चौथा, सातवां, दसवां, यानी बीच के ये जो 4 भाव हैं, इसमें सभी अशुभ ग्रह आकर विराजित हो जाएं। यानी केंद्र भाव में राहु, मंगल, शनि, केतु जैसे ग्रह विराजित हो जाते हैं तो केंद्र के बल को कम कर देते हैं। साथ ही साथ चंद्र कुंडली के छठे या 8वें भाव में विराजित हो, यानी चंद्रमा छठा और 8वां में चला जाए, यानी केंद्र में तो यह स्थिति बने ही और चंद्रमा भी छठा या 8वां भाव में चले जाए, ये दोनों कंडीशन पूरा होने पर बनता है विफल योग। विफल योग जैसा कि नाम से ही दिखता है, यह जीवन में असफलता देने वाला योग माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि विफल योग के प्रभाव से व्यक्ति 32 वर्ष के आयु के बाद धनहीनता और गरीबी का कष्ट उठाता है। यानी विफल योग बनने से जीवन के 32 वर्ष तो ठीक रहते हैं, परंतु 32 वर्ष के आयु के बाद यह विफल योग के प्रभाव से जीवन में विशेष दुख, कष्ट और गरीबी उठाना पड़ता है। ऐसे भी जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में मैं बता रहा था कि केंद्र भाव में शुभ ग्रहों का होना कहीं ना कहीं जीवन में सफलता का संकेत देता है, ठीक उसी प्रकार केंद्र भाव में अधिक अशुभ ग्रहों का होना असफलता का भी संकेत देता है। तो यदि आपके जन्म पत्रिका में विफल योग पूरी तरह से बन रहे हो या नहीं, आपको यह अवश्य देखना है कि आपके केंद्र भाव में कितने अशुभ ग्रह विराजित हैं और साथ ही साथ चंद्रमा भी निर्बल हो रहे हो। छठे या 8वें भाव में गए हुए चंद्रमा तो निर्बल होते ही हैं। चंद्रमा नीच राशि के हों, चंद्रमा के साथ राहु, केतु या शनि विराजित हो, या चंद्रमा इन अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, इन सारे स्थितियों में चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। तो चंद्रमा यदि जन्म कुंडली में कमजोर हो, साथ ही साथ केंद्र भाव में अशुभ ग्रह ज्यादा हो, तो मानकर चलिए कि जीवन में बाधा, विघ्न और कष्ट का संकेत मिलता है। विफल योग पूरी तरह से बन रहा हो या नहीं, लेकिन शास्त्रों के आधार पर अगर हम आकलन करें तो केंद्र का निर्बल होना, केंद्र भाव में अशुभ ग्रहों का होना, साथ ही साथ चंद्रमा का निर्बल होना कहीं ना कहीं जीवन में बाधा, विघ्न, कष्ट खड़ी करता है। तो मित्रों, यदि आप भी अपने जीवन में किसी अशुभ योग के प्रभाव से, किसी चंद्रमा के प्रभाव से, चंद्रमा के नकारात्मकता के प्रभाव से कष्ट या दुख उठा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने जन्म पत्रिका में उन ग्रहों को देखना चाहिए जो आपके लिए अशुभ है। केंद्र भाव में विराजित अशुभ ग्रह अशुभ प्रभाव विशेष रूप से देते हैं। यदि आपके जन्म पत्रिका के केंद्र भाव में अशुभ ग्रह विराजित हो तो जिस ग्रह के साथ विराजित हो उसे देखें, या अकेले बैठे हैं तो उसे देखें कहाँ किस भाव में बैठे हैं, वे क्या हानि दे रहे हैं। उसके आधार पे उस ग्रह को शांत करने का उपाय, उनसे जुड़े पूजा पाठ, उनसे जुड़े दान को करके उस ग्रह के अशुभता को दूर किया जा सकता है। लाल किताब के अनुसार अशुभ ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए उस ग्रह से जुड़ी वस्तुओं का बहते जल में प्रवाह करना उस ग्रह के अशुभता को दूर करता है। तो राहु हो, शनि, मंगल, केतु जैसे ग्रह, कोई भी ग्रह अगर अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो इनसे जुड़े उपाय, इनसे जुड़े वस्तुओं को जल प्रवाह करना, इनसे जुड़े पूजा पाठ जैसे चीजों को करके इनके शुभ प्रभाव को दूर कर जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। दूसरी स्थिति बनती है चंद्रमा को देखें। चंद्रमा यदि किसी भी हाल में अगर कमजोर हो रहे हैं, चाहे अशुभ भाव में बैठकर, चाहे नीच राशि का हो, या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अशुभ ग्रह के साथ योग बनाकर, इन सारे स्थितियों में चंद्रमा जब निर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो जीवन में कष्ट अवश्यमेव लाते हैं। अतः चंद्रमा से जुड़े उपाय आपको अवश्यमेव करना चाहिए। चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाने के लिए चंद्रमा से जुड़े कवच, स्त्रोत, चंद्रमा के मूल बीज मंत्र का पाठ करना विशेष लाभ देता है। शंकर भगवान की पूजा आराधना से भी चंद्रमा के शुभ फल को बढ़ाया जा सकता है। चंद्रमा से जुड़े लाल किताब के उपाय की अगर बात की जाए तो माता या माता समान स्त्रियों की सेवा करने से, आशीर्वाद प्राप्त करने से चंद्रमा के शुभ फल आपको मिलने लगते हैं। तो आप भी अपने जन्म पत्रिका में देखें कि आपके जन्म पत्रिका में केंद्र भाव में किस प्रकार के ग्रह विराजित हैं। यदि केंद्र में ज्यादा शुभ ग्रह विराजित हैं, केंद्र भाव मजबूत है, तो मानकर चलिए कि जीवन में सफलता अवश्य में प्राप्त होगी। परंतु यदि केंद्र भाव में अशुभ ग्रह विराजित हो तो जीवन में बाधा, विघ्न और कष्ट का संकेत देते हैं। इसके उपाय आपके लिए अति आवश्यक होते हैं।
तो आज के वीडियो में हमने जाना चतुस्सार योग और विफल योग के बारे में। मिलते हैं किसी नए विषय पे अगले वीडियो में। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।